अमित शुक्ला जी बरेली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जो बुरी चीजें हैं उनमें शक्ति और आकर्षण अच्छी चीजों के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि व्यक्ति नाम, ध्यान और साधना मुश्किल से ही अपनाता है, जबकि गलत बुरी गलत आदतें बहुत गलत जल्दी। गलत, बिल्कुल गलत। जैसा सोचोगे माया का वैसा ही प्रभाव पड़ता है। लोहे का चुंबक लोहे की ही वस्तुओं को घसीटता है। इससे ये सिद्ध नहीं हो गया कि बहुत पावरफुल है कि वो हीरा को भी घसीट लेगा, चांदी को भी घसीट लेगा, स्वर्ण को भी घसीट लेगा। उसमें पावर नहीं है। तो हमारी बुद्धि इस समय माया आकर्षित है, माया से ग्रसित है, तो असत वस्तुओं का महत्व बढ़ रहा है। नहीं तो अहंकार की बात नहीं है। त्रिभुवन का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिनका चित्त भगवान में जुड़ गया है और घसीट के दिखा दे। चैलेंज है माया को, क्योंकि भक्ति का और भगवान का आश्रय है। एक नहीं, शास्त्रों ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं गुरु गोविंद सिंह के, और दीवाल में चुने जा रहे हैं और धर्मी कह रहे हैं प्राण त्यागना बच्चों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म त्यागना नहीं। कहाँ आकर्षण है? दिखाई दिया? बच्चे हैं, क्या आकर्षण है? न जीवन का आकर्षण है, न भोग का आकर्षण है, न परिवार का आकर्षण है, देशभक्ति का आकर्षण है, मर मिटने का आकर्षण है। तो हम लोग थोड़ा बहुत नीचे स्थिति में है ना, तो वो बात समझ नहीं पाते। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमते हैं और जय हिंद कहकर, कहाँ आकर्षण है? देशभक्त है, देश को भगवान माना और उसके लिए अपने हाथ से गोली से अपने शरीर को उड़ा लिया। चंद्रशेखर आजाद उड़ा दिया। हमारा महत्व कहाँ है ये हमारा हृदय विषय जानता है। देखो, अगर हम गंदे यंत्र वाले अंदर है ना मन बुद्धि चित्त, तो हमको सब गंदा नजर आएगा। हाँ, ये जरूर है कि जैसे पूर्वाभ्यास हमारा गंदे बातों का है, अब हम अच्छी बातों पे चलना चाहते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मलिन है ना। अब जंग लगी हुई है, थोड़ा जंग छूटे तो प्रभाव दिखाई दे। सत्य त्रिकाल सत्य है, असत त्रिकाल असत है। अब असत का इतना जोर का प्रभाव पड़ा है कि हमें ऐसा लगता है कि 10 साल सत्संग करे और 5 मिनट कुसंग करे, तो 5 मिनट का कुसंग 10 साल के सत्संग पर पानी फेर देगा। तो फिर निर्णय निकाला गया कि 10 साल सत्संग से ज्यादा पावरफुल कुसंग रहा। ऐसा नहीं है, वो अभी 10 साल से सत्संग कर रहा है, लेकिन दसियों हजारों जन्म से कुसंग कर रहा है। उसका अभ्यास कुसंग का बहुत जोर का है, अभी सत्संग का नहीं आया है। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास, हमारा चिंतन यदि प्रभु के प्रति है तो असलियत में समझ में आ जाएगा कि है क्या सुख है संसार का जो हमें आकर्षित करता है। आप देखो, एक एक सुख का ऑपरेशन करो। रुपया, आपके यहां तक रुपया जमा कर दिया जाए, आपको खड़े कर दिया जाए, रुपया आसपास, अब न भोजन मिलेगा, न पानी मिलेगा, न कमरे से बाहर जाओगे, रुपया ही तुम्हारे पास है। क्या करोगे? 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे के बाद चिल्ला के कहोगे कि मुझे पानी पिला दो, मुझे भोजन पवा दो, सब रुपया ले जाओ। मतलब खत्म रुपये का माध्यम। चल, अब पानी और भोजन रख करके आपको कमरे में बंद कर दिया गया, फिर कुछ समय बाद चिल्ला के कहोगे सब हटा दो, एक बार मुझे बाहर खुली जगह में सांस लेने दो, मुझे मिलने दो। चलो, खुली जगह में तुम्हें छोड़ दिया गया, ना भोजन, ना पानी, ना कोई व्यवस्था, और उसकी एक एक चीज का ऑपरेशन लो, उसमें आप ऊब जाओगे। सुंदर शरीरों का भोग बंद कर दिया जाए कमरे में, हर भोग सामग्री दे दी जाए और भोगो, ऊब जाओगे और हाथ जोड़ के कहोगे मुझे कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि उसमें सुख नहीं है, पक्का नहीं है। आकर्षण है माया का। अच्छा देखो, शरीर है ना अपना, अपने शरीर से देखो, या हम छूते हैं कोई परेशानी नहीं, और नीचे के द्वारों को छूते हैं तो रज साबुन लगा के धोते हैं ना,
तो तुम्हारी सुख भोग बुद्धि कहाँ पे है? वही तो है ना, वही है। स्पष्ट देखो, जैसे ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन वाला अगर शर्माएगा तो फिर ऑपरेशन कैसे करेगा? उसको तो जिस अंग में रोग नजर आएगा उसी का ऑपरेशन करेगा। तो हम लोग कहाँ फंसे हैं? मलमूत्र के द्वार ही तो है प्रधान सुख भोग। गौर से देखो, फंसाया जाता है इससे, और मिलता क्या है? फिर उसका कितनी देर तुम्हें सुख मिलता है? फिर उसके बाद क्या शांति मिलती है? फिर उसके बाद क्या इच्छा नहीं रह जाती है? पूरा जीवन इसी को भोगते हो गया, फिर भी वही भोग की इच्छा है। तो कुछ तो जादू है माया का, कि है नहीं पर मुझे लग रहा है। यही मिटाने के लिए अध्यात्म समर्थ है। अगर अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, कई बार सुना चुके हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी जी हुए हैं, बहुत बड़े वीर और महात्मा भी हुए हैं। उनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य, सब कोई जानता है। विक्रम बेताल कथा नहीं सुने? और उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। अब ये जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, बहुत ही बुद्धि प्रधान जीव, अलग अलग होता है, वो बहुत माइंडेड थे, बहुत बुद्धिमान। तो उन्होंने मन को जांचा कि चाह क्या रहा है। सब कुछ है चक्रवर्ती सम्राट। तो मन ने मांगा एक सुंदर स्त्री जो कहीं भी सबके पास ना हो। और चक्रवर्ती सम्राट मतलब एक छत्र राज्य हुक्म कर दिया कि सब सुंदरियां हमारे सामने लाई जाए। उसमें देश विदेश की सब सुंदरियां उनके सामने लाई गई। एक सुंदरी का नाम था पिंगला, जो सर्वांग सुंदर और मन पसंद एकदम। भर्तरी जी ने चयन कर लिया। अब उसने भी सौभाग्य माना, इतना बड़ा वैभव संपन्न राजा मुझे स्वीकार, और 9 अवस्था थी। बड़े वो वैज्ञानिक बुद्धि के थे। तो उनका अब मैं कुछ वर्ष राजकाज विक्रमादित्य को देता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि मन ने कहा स्त्री में सुख है, तो क्या सुख है मैं अनुभव कर। अब ना किसी से बोलूंगा, ना किसी से, इसी से बोलूंगा, इसी को देखूंगा, इसी के साथ रहूंगा, इसी से पूरी एकाग्रता। महल में समय से भोजन भर आ जाए, कोई सूचना नहीं, कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो राजा थे, उनकी आज्ञा। विक्रमादित्य राज सिंहासन संभालने लगे, और वो काफी समय व्यतीत हुआ, रात दिन उसी के सानिध्य में। एक मन में घृणा सी एक होती, पर फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना मन को, तो फिर वो उसी में बार बार गिरता। एक दिन एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था देवराज इंद्र की, निर्धन हूं, धन की प्राप्ति हो जाए। जब मंत्र अनुष्ठान पूरा हुआ तो देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने बिना पूछे उसे एक अमृत फल दे दिया और अंतर्ध्यान हो गया। उस ब्राह्मण ने सोचा इस अमृत फल को हम खा के क्या करेंगे, वैसे ही गरीब है, मर रहे हैं। अगर ये अमृत फल हमारा धर्मात्मा महावीर राजा वो पाले तो सारी प्रजा को बहुत सुख मिलता रहेगा, क्योंकि वो धर्मात्मा राजा थे भर्तरी जी। पहले था कि राज दरबार में या राजमहल में संत और ब्राह्मणों के लिए निषेध नहीं था, कभी भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, ऐसा मर्यादा थी। मंत्री ने सूचना दी कोई ब्राह्मण पधारे, प्रभु आपसे मिलना चाहते, बहुत वर्षों के बाद महल में। तो उनका अवश्य स्वागत है, उनको बुलाया, प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए। उनका मैंने मंत्र जब किया था धन के लिए, तो धन तो दिया नहीं, और देवराज इंद्र ने अमृत फल दिया है, इसे जो पाएगा वो अमर हो जाएगा। तो मैं दरिद्र अमर नहीं होना चाहता हूँ, आप हमारे धर्मात्मा राजा है, आप पाए और आप अमर हो जाए, और मुझे कुछ धन दिला दीजिए। तो उनका कुछ नहीं, आदेश किया जितना इनको जब जरूरत पड़े बराबर देते रहिए, अब तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्र अनुष्ठान था ना, तो धन तो मिलेगा ही। अब उसका प्रकार बदल गया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब उन्होंने विचार किया कि अगर अमर फल मैं पालूंगा और पिंगला मर गई, तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये अमर फल पिंगला को पवा दूं, तो जब तक जीवित रहूंगा तब तक ये हमारे सामने रहे। उसे कहा फल अमर फल है, आप इसे पा लीजिए। उसने कहा कि देवताओं के द्वारा दिए हुए फल ऐसे नहीं पाए जाते, पवित्र होके पाया जाता है। अब हम स्नान करेंगे फिर पा लेंगे, आप विश्वास मान लिए, मैं पा लूंगा।
जिस महल पर वो एकांतिक वास कर रहे थे उसी की खिड़की से झांक के एक दिन देखा था पिंगला ने, तो अश्वपाल पीछे घुड़सवार थी, तो उसमें एक अश्वपाल था, राजा का अश्वपाल, मतलब एक सेना नायक की तरह शूरवीर, घोड़ों की सुरक्षा, घोड़ों की ट्रेनिंग बहुतों से करवाना, सब वो देखकर मोहित हो गई पिंगला। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना। अब उसने विचार किया कि ये अगर अमल फल अश्वपाल को हम पवा देंगे तो अमर रहेगा जब तक हम जीवित, तो हमारी मित्रता चलती रहेगी। अश्वपाल को जब अमर फल मिला तो उसकी आसक्ति थी महाराज के दरबार में नाचने वाली वैश्या से, मित्रता थी उसकी। इसने सोचा अगर उस वैश्या को फल पवा दे, नवीन अवस्था की थी, वो अमर हो जाएगी। वैश्या के हाथ में अमर फल आया, उसने सोचा मैं नीच कर्म करने वाली अमर फल पा कर क्या करूंगी, अगर मेरे महाराज ये अमर फल पा लेंगे तो धर्मात्मा है, वो अमर हो जाएंगे। मंत्री ने सूचना पहुंचाई, राज दरबार की नृत्यांगना आपके दर्शन करना चाहती है, बुलाया जाए। सरकार ये अमर फल मुझे प्राप्त हुआ है, इसे आप पालें तो अमर हो जाएंगे मालिक, हम तो आपके दरबार की नाचने वाले हैं। तो अमर फल देखा, ये तो वही है जो ब्राह्मण दे के गया था। कहा तुम अमर फल कहां से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान से प्राप्त होता है, सच्ची बताना नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उसको कोई पता तो था नहीं ना। तो उसने कहा आपके महल के पीछे जो अश्वपाल हैं उनसे हमारी दोस्ती है, उन्होंने हमें दिया। बोले जाओ ये बात किसी से कहना मत। दूसरे दिन दरबार में घोषित किया कि महाराज भर्तरी जी आज राज दरबार में स्वयं पधार रहे हैं। शास्त्रों, प्रजा, राजमंत्री, सेवक सब उपस्थित हुए, बैठे और कहा अश्वपाल को बुलाया जाए। अश्वपाल अब राजा का हुक्म तो बहुत डरते हुए आया कि ऐसा क्या। तो उनका हाँ भाई ये अमर फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ, अगर सत्य बोलोगे तो मुक्त कर दिए जाओगे, नहीं तो अभी तुम्हारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। कैसे बोले, अब ये कैसे बोले कि रानी ने, अब अगर नहीं बोलता है तो मारा जाएगा। तो उसने कहा सरकार प्राण रक्षा की जाए, महारानी पिंगला ने मुझे ये दिया है, चलो एकांत में हो जाओ। पिंगला को बुलाया तो आकर सिंहासन पर बैठने में, नहीं सभा में खड़े हो। देखो भाई सभासदों, हमारे देश के ब्राह्मण ने एक अमर फल दिया था और वो सत्य है, उसके खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। मैं तलवार से इस पर प्रहार करूंगा लेकिन ये पिंगला मरेगी नहीं, क्योंकि इसने अमर फल पाया है। और खींची तलवार, जे ही प्रहार, नहीं महाराज, नहीं महाराज। वो क्यों, तुम्हें संशय क्या ब्राह्मणों के तप और उस दैवी फल से? वो संशय नहीं, पर महाराज मैंने पाया नहीं। कहां दिया? अश्वपाल हंस दिए कि मुझ सर्वांग सुंदर चक्रवर्ती सम्राट से तेरे को प्रियता नहीं हुई, एक अश्वपाल घोड़ों की सेवा करने वाले से। और वो एक अश्वपाल तुझ पिंगला महारानी से तृप्त नहीं हुआ, वो एक वैश्या से प्यार करता है। इसका मतलब ये नीच काम कभी संतोष, कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता। मुकुट उतारा, सिंहासन पे रखा, लंगोटी लगाई, आजीवन के लिए वैराग्यवान। भर्तरी शतक वैराग्य जो है ना, संत जन उसका गान करते हैं। ये है जो माया का आकर्षण है। ऐसा लगता है इसमें सुख है, उसको लगता है उसमें सुख है, उसको लगता है उसमें, पर सुखी कोई नहीं है। सुखी वही है जो भर्तरी जी की तरह संसार का राग छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, भगवान का भजन। हाँ, कुसंग का प्रभाव इसलिए अधिक पड़ता है, लगता है, क्योंकि हम अभी तक बराबर कुसंग ही करते रहे हैं। जब से सृष्टि हुई तब से अभी तक हम सत्संग नहीं किए। अगर सत्संग किए होते तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई होती। इसलिए बकाया उसमें महत्व नहीं है। रूई जैसा पाप का पहाड़ हो, एक चिंगारी लगे भस्म हो जाएगी। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, यही हमें बचाती है। नहीं तो बहुत गलत आकर्षण है। देखो आप, देखो आप, मतलब क्या उनकी व्याख्या करें।
संतानोत्पत्ति भगवान की सृष्टि पूजा है, इसलिए गृहस्थ धर्म में उसका विधान है। पर व्यभिचार करना पराई स्त्रियों से या अन्य शरीरों से ऐसे गंदे ये तो सब नारकी गतियां हैं, इनमें दुर्गति हो जाती है। तो आपको समझ में आया जी।